भारतीय फौज ने एलओसी पर चिरीकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की है और जानबूझकर अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाया। आईएसपीआर के मुताबिक गाड़ी में अक़वाम मुत्तहिदा के 2 मुबस्सिरीन भी मौजूद थे जो सीज फायर खिलाफ वर्जियों के मुतासिरा अफराद से मिलने के लिए जा रहे थे। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को नुकसान पहुंचा, तो हम गाड़ी में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा के दोनों फौजी मुबस्सिरीन महफूज रहे। जियो न्यूज के नुमाइंदे ज़रगून शाह हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रगून, बताएगा भारत की इस हरकत पर आईएसपीआर की जानिब से मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, आईएसपीआर की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि भारतीय फौज ने 10:45 पर आज लाइन ऑफ कंट्रोल के चिड़ीकोट सेक्टर पर अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर मिशन की गाड़ी पर फायरिंग की, जिससे गाड़ी पर बुलेट्स के निशान है। गाड़ी पर बुलेट्स लगी, लेकिन ताहम 2 जो मुबस्सिरीन थे वो महफूज रहे। और आईएसपीआर का ये भी कहना था कि ये फौजी मुबस्सिर जो है ये सीज फायर खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुतासर अफराद से मिलने के लिए एक गांव जा रहे हैं। ताहम ये बात नोट की जानी चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी वाज़ेह तौर पर दूर से पहचानी जाती है। भारतीय फौज की फायरिंग से गाड़ी को नुकसान पहुंचा और खुशकिस्मती से अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर जो है वो उसमें महफूज रहे। फौजी मुबस्सिरीन को पाक फौज ने बाहिफाजत जो है वो बचाया और उन्हें रावला कोट में जो उनका फील्ड स्टेशन है उनमो गिप का वहाँ उन्हें पहुंचाया। और आईएसपीआर का ये भी कहना है कि ऐसी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ तमाम तयशुदा बैनुल अक़वामी अक़दार के खिलाफ है। ऐसी कार्रवाइयाँ भारतीय फौज की बदरीयती को उजागर करती हैं। भारतीय फौज न सिर्फ एलओसी पर शहरियों को बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो पीस कीपर्स हैं उनको भी निशाना बनाती है। ये कार्रवाई सिर्फ भारतीय फौज के अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में असूलों के मुकम्मल खिलाफ वर्जी और इन्हिराफ को जाहिर करती है। जी बहुत शुक्रिया ज़रगून शाह आपका। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ भोंडे हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देने की कोशिश कर रहा है। भारतीय कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक की साजिश अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि डिसइंफो लैब रिपोर्ट ने भारत की साजिशों का पर्दाचाक कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ने कोई हरकत की तो उससे अफगान अमन अमल भी मुतासर होगा। I've learned through our intelligence sources that India is planning a surgical strike against Pakistan. I also have knowledge that they have tried to seek tacit approval from important players who they consider to be their partners. Through you, I want to tell India very clearly that Pakistan is fully prepared to respond and to defeat their designs. We will do it effectively, as we did respond immediately and effectively in February 2019, and we will respond effectively if they choose this path and if they do not desist from this misadventure. मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स मंसूबे से मुताल्लिक काबिले एतमाद इत्तलाआत हैं। भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी और झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका। मोईद यूसुफ ने कहा कि दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि एक मुल्क अमन और दूसरा जंग चाहता है। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है, कोई बात बगैर जिम्मेदारी के नहीं करेंगे। भारत ने मैली आंख से देखा तो भरपूर जवाब देंगे।
तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान के पास भारतीय मंसूबे के काबिल एतमाद मालूमात मौजूद हैं। पाकिस्तानी अफवाज किसी भी भारतीय मुहिम जोई का मुकाबला करने के लिए तैयार है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ तो उसके खौफनाक नताइज होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई भी तनाज़ा अफगान अमन अमल पर बुरी तरह असरअंदाज होगा। अफगान अमन अमल के मुतासर होने की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर भारत पर होगी। We've learned from credible sources that India is planning to undertake a military misadventure across the line of control. Pakistan's armed forces are fully prepared to defeat Indian designs. Any miscalculation will result in global embarrassment for India as it faced in the year 2019. If any ill-considered misadventure is resorted to by India, it will face an assured notch-up military response from Pakistan. Pakistan urges the international community to advise India against any irresponsible act and to desist from any action that would jeopardize regional peace and stability. We also want the Indian political and military leadership to know that their mindset and sinister designs are well known to us. Our valiant armed forces stand ready to respond forcefully and effectively. और अब अफगान मामले का जिक्र तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादरी की सरबराही में अफगान तालिबान सियासी कमीशन के वफ्द ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म का कहना है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। उम्मीद है अफगान जमातें इंट्रा अफगान डायलॉग का फ़ायदा उठाएंगी। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पुरअमन अफगानिस्तान और सियासी हल के लिए हिमायत जारी रखने का ऐलान किया और मुज़ाकरात को ख़राब करने वालों से खबरदार रहने पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन तशद्दुद में कमी और जंगबंदी के लिए किरदार अदा करें। अफगानिस्तान में अमन से न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर में सेहत कार्ड के इजरा से 12 लाख खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा की 100% आबादी को सेहत कार्ड फराहम कर दिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर पर एक फाशिस्ट और गासिब हुकूमत काबिज है। आज़ाद कश्मीर में सेहत कार्ड के इजरा से मकबूजा कश्मीर के लोगों को पैगाम जाएगा कि हम अपने लोगों के साथ कैसा सलूक करते हैं। पाकिस्तान को हकीकी मानों में फलाही रियासत बनाने के लिए कोशिश है। ये इस जानिब एक कदम है। पैसे नहीं है, उससे बड़ी एक घर में बेबसी का आलम नहीं होता। लोग अपना सब कुछ बेच बैठते हैं, मकरूज हो जाते हैं। वो लोग जो सफ़ेद पोश होते हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाते हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए लॉन्च कर रहे हैं हेल्थ कार्ड। मुझे आज इसकी बहुत खुशी है कि 12 लाख ख़ानदानों को एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। 350 अस्पताल होंगे प्राइवेट और गवर्नमेंट के सारे पाकिस्तान में कि वो जाके अपने हेल्थ कार्ड से कहीं भी जाके अपना इलाज करवा सकें। दूसरी तरफ कश्मीर में लोगों को पता चलेगा जो आजकल बड़ी मुश्किलों में हैं, जिनके ऊपर एक फैशिस्ट वो हुकूमत जो सबसे ज़्यादा जालिम हुकूमत है मुसलमानों के लिए और कश्मीरियों के लिए, उनको एक पैगाम जाएगा कि देखें हम अपने लोगों को कैसे रखते हैं। जब पाकिस्तान बना था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा था कि पाकिस्तान ने एक इस्लामी फलाई रियासत बननी थी। हम उससे दूर चले गए और अब हमारी कोशिश है कि वापस जो हमारा मकसद था इस मुल्क को बनाने का, उस मकसद के ऊपर वापस आएँ। और आज ये बहुत बड़ा कदम हमने उठाया उस तरफ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी का मिला जुला दिन रहा। PSX 100 इंडेक्स आज 26 पॉइंट्स कम होकर 43,740 पर बंद हुआ। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 320 पॉइंट्स के बैंड में रहा। शेयर बाजार में 48 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मालियत 23 अरब रुपए से जायद रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन 12 अरब रुपए बढ़कर 8,028 अरब रुपए है। सिंध ने कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में इंतजामी लाहे-अमल तैयार कर लिया है। पहले मरहले में तिब्बी अमले की वैक्सीन के अमल को मुकम्मल किया जाएगा। दूसरे मरहले में 60 साल के अफराद को वैक्सीन दी जाएगी। मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद की वैक्सीनेशन तीसरे मरहले में मुकम्मल की जाएगी। ये कहना है तर्जुमान सिंध हुकूमत का। उन्होंने कहा कि चौथे और आखिरी मरहले में आम अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी।